हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक जो है गठबंधन सरकार। भारत में अभी वर्तमान समय में ये शब्द बहुत चर्चा में है। गठबंधन सरकार क्या होता है उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि क्या होता है गठबंधन सरकार, और भारत में पहली बार गठबंधन सरकार कब आई थी, कब बनी थी, इसके बारे में जानेंगे। गठबंधन सरकार के लाभ क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और गठबंधन सरकार की हानि क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यदि देखिएगा परीक्षा और पॉइंट व्यू से देखिएगा, ये पूछ सकता है कि भारत में पहली बार गठबंधन सरकार कब बनी थी, इसके बारे में पता करने के लिए बोल सकता है कब बनी थी। दूसरी बात ये भी पूछ सकता है कि भारत में अभी जब से आज़ाद हुआ है भारत, तब से वर्तमान समय तक में कितने वर्षों तक भारत में गठबंधन सरकार रही है, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं टॉपिक में पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या होता है गठबंधन सरकार, क्यों जरूरत पड़ती है गठबंधन सरकार की भारत में यहाँ पे। तो देखते हैं कि क्या होता है गठबंधन सरकार। देखिए वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया है। हमें और आपको भी पता है कि वर्तमान समय में क्या हुआ, लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल बहुमत सीट यानी 272 सीट नहीं मिली है। किसी भी राजनीतिक दल को क्या हुआ, 272 सीट नहीं मिली है। तो क्या किया जाए, तो 272 सीट बनाने के लिए दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिल करके एक एजेंडा और नीति पर सहमति होती है। क्या होता है, दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलता है और एक एजेंडा एवं एक नीति पर सहमति होती है, और बहुमत सीट जो है 272 अपना सरकार बनाने का पेश करती है। जैसे कि 272 सीट जो है लाने का कोशिश करते हैं सब मिल के, और वो क्या करते हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। हम अपनी भाषा में बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टी है उसका उसका मान ले 230 सीट आया, अब 272 चाहिए। तो इसके लिए क्या करेगा, दूसरे पार्टी से, मान लिया एक्स पार्टी है, दूसरा वाई पार्टी है, दूसरा क्या है वाई पार्टी है, तीसरा जेड पार्टी है। इस पार्टी के साथ सबके साथ मिल करके इन्होंने ये तीन और भी पार्टी हो सकते हैं, ये तीन ही नहीं और भी पार्टी हो सकते हैं, ये सारे पार्टी मिल करके 272 सीट बनाने का कोशिश करेगा। जैसे 272 मिल जाएगा, ये क्या करेगा, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और क्या करेंगे, वो केंद्र में सरकार बनाएंगे। ठीक, तो यही क्या होता है गठबंधन। यानी देखिएगा तो एक पार्टी का सरकार नहीं बन रहा है, बहुत सारे एक्स पार्टी, वाई पार्टी, जेड पार्टी, ABCD पार्टी, बहुत सारी पार्टी मिल करके एक सरकार बनाती है, जिसे ही क्या कहते हैं हम लोग, गठबंधन सरकार कहते हैं। चलते हैं गठबंधन सरकार के कुछ न कुछ फायदे भी होते होंगे। तो देखते हैं पहले कि भारत में पहली बार गठबंधन सरकार कब आता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या है जो कि एग्जाम और पॉइंट भी से देखा जाए तो ये हो सकता है, आज़ाद भारत में पहली बार 1977 में गठबंधन सरकार बनी थी, आपातकाल के बाद। वो भी देखिएगा, जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार में जब 1976 में आपातकाल लगती है और ख़त्म होता है, तो उसके बाद क्या होता है, भारत में लोकसभा का चुनाव होता है। और लोकसभा का चुनाव आते ही उस समय भी क्या होता है, कोई भी पार्टी जो है बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है। तो उस टाइम जो है 1977 में पहली बार, कब, 1977 में पहली बार जो है गठबंधन यानी बहुत सारी पार्टी मिल करके एक सरकार बनाती है। और वो पहली बार कब बनाते हैं, 1977 में, और वो कब, आपातकाल के बाद बनाते हैं। ठीक, पहली पॉइंट तो ये याद रखना है कि कितने कब बनाता है, तो 1977 में पहली बार बनता है। दूसरी पॉइंट याद रखने वाली है कि जब से पहला लोकसभा चुनाव होता है 1951-52 में होता है, उस तब से 1951 से लेकर के अब तक भारत में 32 वर्षों तक गठबंधन का सरकार रही है। मान सकते हैं, देखिए एक बहुत बड़ी बात है ये, कितने वर्षों तक, 32 वर्षों तक देखिएगा तो गठबंधन सरकार रही है। कितने वर्षों तक गठबंधन सरकार रही है, 32 वर्षों तक। मान लीजिए अभी कितना 76वां वर्ष का बनाया है, उसमें देखिएगा, उसमें से घटाइएगा तो कम से कम मतलब 32 वर्ष, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 32 वर्ष गठबंधन सरकार रही है, एक पार्टी का सरकार नहीं रही है, बहुत सारे पार्टियों के मिल करके सरकार रही है। तब देखते हैं कि अब क्या 32 वर्षों तक रहा है। अब देखते हैं कि गठबंधन सरकार के कुछ ना कुछ फायदे तो जरूर होंगे और कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो देखने का कोशिश करते हैं फायदा क्या है, कह रहे गठबंधन सरकार के लाभ क्या है, उसके बारे में जानने का क्या कोशिश करते हैं। कह रहे गठबंधन सरकार में शामिल सभी राजनीतिक दलों की नीतियाँ के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विकास होता है। कह रहा है कि मान लेते एक्स राजनीतिक दल है, वाई राजनीतिक दल है, जेड राजनीतिक दल है, ए है, बी है, ये सारे राजनीतिक दल है, और सारे राजनीतिक दल की अपना अपना कुछ ना कुछ नीति होगी, कुछ ना कुछ विचार होंगे, कुछ ना कुछ इसका सोच होगा, किसी न किसी क्षेत्र में विकास करना चाहता होगा। तो क्या करेगा, सारे राजनीतिक दल मिल करके इस पे क्या करेंगे, सब राजनीतिक दलों के बातों को सुनेंगे और उसके ऊपर काम करने का कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सकता है।
ठीक, तो पहली पॉइंट ये हो गया। ठीक, दूसरी पॉइंट कहता है गठबंधन सरकार किसी भी एक पार्टी को सत्ता दुरुपयोग से रोकती है एवं शासन को पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। देखिए बिल्कुल, मान लेते ये XYZ पार्टी जो भी है, ये क्या करेगा, कोई मान लेते वाई पार्टी है, ये कहेगा कि ना हम ये काम करेंगे और ये ज़रूरी है करना, बल्कि दूसरे पार्टी के करना ये ज़रूरी नहीं है, तीसरा ये, तो इसका मतलब क्या, ये वाई पार्टी जो कह रहा है कि जो ज़रूरी नहीं है उसको करने का कोशिश कर रहा है, तो ये एक्स और जेड ABC क्या करेगा, उसको रोकने का कोशिश करेगा। यही कह रहा है सत्ता दुरुपयोग का दुरुपयोग से रोकती है एवं पारदर्शिता लाने का काम करेगा। बिल्कुल, जैसे ये जोर लगाएगा, कहेगा नहीं भाई संतुलित हो जाओ, क्योंकि हम लोग जो है मिल के काम करेंगे तभी, यानी पारदर्शिता लाने का काम करता है। तो लाभ में देखिएगा कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास होगा इससे। दूसरा क्या होता है कि कोई एक पार्टी का जो है सत्ता में, कोई एक पार्टी जो है किसी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेगा, ये एक लाभ के रूप में भी गिना जाता है। देखते हैं इसके हानि के रूप में भी क्या होता है गठबंधन सरकार की। गठबंधन सरकार की हानि के बारे में जानते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतिगत फैसले पर सहमति न बनने के कारण नीतिगत पक्षपात हो सकते हैं एवं राजनीतिक अस्थिरता भी आ सकता है। पहली बात कह रहा है कि बहुत सारे राजनीतिक दल है, X है, Y है, Z है, A है, B है, ये सारे राजनीतिक दल है। अब क्या होगा कि कोई राजनीतिक दल कहेगा कि इस बात पे जो है काम कीजिए, मान लिया Y राजनीतिक दल कहा कि इस टॉपिक पे हमें काम करना है, लेकिन क्या करेगा, इधर से Z आके कहेगा ना भाई, टांग अड़ा देगा, X भी आके कहेगा ना हम भी नहीं करना चाहते, A भी कहेगा हाँ कर लेंगे, B, कोई पार्टी सहमति में होंगे, कुछ पार्टी असहमति में होंगे। यदि सहमति में जो पार्टी होंगे तो एक साथ हो जाएंगे और असहमति वाला एक साथ हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, नीतिगत पक्षपात हो जाएगा, सबका रूल रेगुलेशन मिल नहीं पाएगा, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाता है। तो ये जो है गठबंधन सरकार की हानियों में से एक ये भी है। दूसरा हानि की बात करते हैं हम लोग। दूसरा हानि कर रहा है किसी भी योजना को लागू करने से पहले सभी राजनीतिक दलों से सहमति लेनी पड़ती है। क्या करना पड़ेगा, कोई भी योजना को लागू करना चाहेगा सरकार, तो क्या करेगा, सारे X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, ये सारे राजनीतिक दलों से क्या करेगा, सबसे सहमति लेना पड़ेगा। और मान लीजिए Z पार्टी जो है अपना सहमति देने में लेट कर देगा, तो क्या होगा, देरी यदि कर देता है, तो निर्णय लेने में यदि देरी करता है तो क्या होगा, वो उस काम पे बाधा भी पहुँचता है। क्या होता है, बाधा भी पहुँचता है। ठीक, तो इसी तरह से देखिएगा, तो पहला क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता आता है हानि के रूप में। दूसरा क्या होगा, नीतिगत फैसला लेने में होते हैं कि क्या देरी भी हो सकती है, ये दूसरा हानि भी है। तो हमने क्या देखा आज गठबंधन सरकार के बारे में, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, पहली बार गठबंधन सरकार कब आता है, उसके बाद देखिएगा कितने वर्षों तक भारत में अभी तक में गठबंधन सरकार रही है, और इसके लाभ और हानि के ऊपर में हम लोग ने देखे। और आज जो है आप लोग जो है अपनी सहमति जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं गठबंधन सरकार के बारे में, क्या होता है, किस बारे में, किस और भी इसके पॉइंट आते हैं, उस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। ठीक, तो अब जाके जाइए कमेंट बॉक्स खोलिए और वहाँ पे जाके आप क्या अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो कि आगे आने वाले इस टाइप के टॉपिक जो भी आएंगे उसका खबर जो है हम लोग एट ए टाइम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे।